वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 हमारा क्या है, इसमें मुख्य रूप से आपका एमपी जी के आईसीटी और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अभी हम लोग आईसीटी को देख रहे हैं। तो आईसीटी मीन्स क्या होगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर एंड आईटी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी इसको हिंदी में कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, क्योंकि लेक्चर्स का समय अभी नहीं है। अभी जिस प्रकार 3 मार्च को एग्जाम होना प्रस्तावित है, अभी लास्ट टाइम में आपके पास सबसे बेस्ट तरीका यही है प्रिपरेशन का, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट के रूप में सिलेबस को कवर करें, सिलेबस का टॉपिक उठाएं, उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको आप कवर करें। यही सबसे बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका होता है लास्ट टाइम में। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट को उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। यही हमारा रहेगा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला आप यहाँ पे देखें, पहला प्रश्न आपके सामने रेडी है। नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसे एडिंग मशीन कहा जाता है? एडिंग मतलब जोड़ मशीन, जोड़ने वाला मशीन किसे कहा जाता है? पास्कलाइन, नेपियर्स बॉन्ड, अबेकस या डिफरेंस इंजन। तो साथियों एडिंग मशीन के रूप में पास्कलाइन जाना जाता है। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। दूसरा है, किसने प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर बनाया? किसने प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य में कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? बाद में वो कंप्यूटर के रूप में पूरी दुनिया में जाना गया। और कह सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ कंप्यूटर है ना, फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक कौन है? आर्किमिडीज नो, जॉन हैरिसन नो, मार्क नो, यस चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या इसी को प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था, चार्ल्स बैबेज। अगला है, अगला आपके सामने है एनिएक। एनिएक ये आपका है एनिएक, ENIAC का पूरा नाम क्या है? यानी ENIAC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। ENIAC एनिएक का फुल फॉर्म क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो कौन सा ऑप्शन में है बन रहा है? तो आप देखें इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ भी है। दूसरा है आपके पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। तीसरा है इंटीग्रेटर। तो ये ए नंबर भी आपका राइट आंसर बन रहा है। ए नंबर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट एनिएक के बारे में ही है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक किसने डिजाइन किया था? एनिएक का डिजाइन सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम डिजाइन किसने किया था? वॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जेकार्ड, जेस्पर एकट, जॉन मोस्ली, ए और बी दोनों। तो साथियों एनिएक का जो डिजाइन तैयार किया था वो था जेस्पर एकट और जॉन मोस्ली, दोनों ने मिलकर किया था। सी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ आपका मैचिंग वाला है, कौन सा किसने बनाया था? एनिएक के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि जेस्पर एकट और जॉन मोस्ली ने किया था, यानी ये राइट आंसर है। यहाँ पूरा कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है ना, तो ये तो राइट है। दूसरा टेबुलेटिंग मशीन एवं पंच कार्ड, टेबुलेटिंग मशीन एवं पंच कार्ड, ये क्या है? ब्लेज पास्कल नहीं, इसका क्या था? हेरीमैन। इसका क्या था? किसने? हेरीमैन ने। तो हेरीमैन यहाँ पर होना चाहिए, नहीं है। तीसरा है आपका मार्क 1 कंप्यूटर, हवार्ड एकन, ये सही है। नेपियर्स बॉन्ड, जॉन नेपियर, मतलब आपका ये वाला सुमेलित नहीं है, बी नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। बाद बाकी एनिएक का जेस्पर एकट और जॉन मोस्ली ये सही है। इसी प्रकार मार्क 1 कंप्यूटर का हवार्ड एकन ये भी सही है। नेपियर्स बॉन्ड का जॉन नेपियर ये भी सही है। तो बी नंबर ही गलत है, जो सुमेलित नहीं है। अगला है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, ये तो बाद में आया था। प्रोसेसर भी बाद में आया है। माइक्रो प्रोसेसर ये तो और बाद में आया है। तो फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होता था ना, निर्वात ट्यूब जिसको बोलते थे, वैक्यूम ट्यूब। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे सुमेलित करने वाला है, आपको चूज करना है कौन सा सुमेलित सही है। तो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का, सही है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर आ गया, निर्वात ट्यूब की जगह क्या आ गया, ट्रांजिस्टर, ये भी सही है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया यानी आईसी, है ना, आईसी। तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया, आईसी, ये भी सही है। चौथी पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण उपकरणों का प्रयोग, चुंबकीय भंडारण वाले उपकरणों का प्रयोग, जी हाँ, चारों सही है। तो 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन चूज करना है, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, चारों सही वाला सी नंबर पे, देखिए सी नंबर पे, है ना, चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर है आपका माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर भी कहे जाते हैं, यानी माइक्रो कंप्यूटर को पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये सही है। दूसरा, इनके मदरबोर्ड में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं या पीसी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इसके मदरबोर्ड में सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, कौन से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं, टैबलेट भी है, टैबलेट है, पॉमटॉम है, ये भी है, और डेस्कटॉप है। टैबलेट यहाँ पे 2 बार है, टैबलेट इसको एक रखे हैं ना, टैबलेट भी है माइक्रो कंप्यूटर में आता है, पॉमटॉम जो कि लैपटॉप से भी हल्का होता है, छोटा होता है, ये भी आता है, और डेस्कटॉप, तीनों ही आपका सही है। ये तीनों माइक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है, उसी में इनका गिनती होती है। तो ऑप्शन आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि सी ऐसा 1, 2, 3 का ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, है ना, 1, 2 और 3 का ऑप्शन नहीं है, यानी आपके सही, क्योंकि ये भी टैबलेट है तो 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। तो डी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है आपके सामने सरकारी एवं निजी संगठनों है आपके सामने, क्या सरकारी एवं निजी संगठनों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सरकारी और निजी संगठनों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो सरकारी और निजी संगठनों में डाटा प्रोसेसिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपका ज़्यादा स्पीड से काम करता है, ये बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा कार्य कर सकते, इसके कार्य की जो गति है काफ़ी स्पीड है। तो इसीलिए जो भी सरकारी और निजी संगठन होते हैं वहाँ पे अधिकतर देखेंगे आप जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर बनेगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए आज एमपी जो आपका फर्स्ट पेपर है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 के लिए आईसीटी का महत्वपूर्ण टॉपिक और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। मिलते हैं फिर एक नई क्लासेस में, और अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही चलेगा एग्जाम तक। अभी इसके बाद फिर एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट आपको आज ही मिल जाएगा, एमपी जीके का भी एक प्रैक्टिस सेट आज आप लोग को मिलेगा, आप उसे भी सॉल्व करें और अपने तैयारी को जज करें किस लेवल में आपकी तैयारी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके रिजल्ट आप अपना पक्का कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।